एवरीवन, वेलकम टू द गॉसिप अफेयर। सो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कक्कर सिबलिंग्स के बारे में। अभी हाल ही में सोनू कक्कर का एक शॉकिंग इंस्टा पोस्ट देखने को मिला, जो आई होप आप लोगों ने भी देखा होगा शायद, जहां पर उन्होंने ये बोला है कि अब उनका नेहा कक्कर और टोनी कक्कर के साथ कोई रिलेशन नहीं है। साथ ही साथ उन्होंने उस पोस्ट में अपने जो भाई और बहन है उनको सुपरस्टार्स बोला है। अब ये मुझे तो ये लगता है कि एक सार्कास्टिक वे में बोला गया था कि भाई वो लोग सुपरस्टार है। सो आजकल ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, जहां अगर फैमिली में कोई झगड़ा हो रहा है तो उसकी अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर की जा रही है। पहले तो खाली सेलिब्रिटीज़ अपने डिवोर्स की अनाउंसमेंट करते थे थ्रू सोशल मीडिया, बट आजकल तो भाई बहन का झगड़ा भी सोशल मीडिया पर हो रहा है। इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो अमाल मलिक ने भी सोशल मीडिया पर अनाउंसमेंट की थी कि उन्होंने अपनी फैमिली से रिलेशन कट कर दिए हैं। इसके कुछ टाइम बाद उन्होंने हालांकि इस पोस्ट को डिलीट भी कर दिया था, बट ये तो है कि कुछ ठीक नहीं है ऐसे रिलेशंस में या फिर ऐसी फैमिलीज़ में। एंड ये पहली बार नहीं है जबकि बॉलीवुड में भाई बहनों का झगड़ा हुआ हो, ऐसा पहले भी हुआ है बट वो सोशल मीडिया पर नहीं आए। लाइक फैज़ल खान जो है, जो कि भाई है आमिर खान के, उन्होंने भी आमिर खान पर एलिगेशंस लगाए थे कि आमिर खान ने उनको ड्रग्स दिए हैं, घर में बंद करके रखा और मारपीट की, एंड उनके फादर की प्रॉपर्टी से भी उनको शेयर नहीं दिया गया। एंड अकॉर्डिंग टू हिम आमिर ने ये सब इसलिए किया क्योंकि आमिर खान वॉज इनसिक्योर ऑफ फैज़ल खान बिकॉज उनको बॉलीवुड में ज़्यादा लाइमलाइट मिल रहा था। एंड इसी तरीके से ऋतिक रोशन ने भी अपनी बहन सुनैना रोशन को डिसऑन कर दिया था बिकॉज शी फेवर्ड कंगना। जब ऋतिक और कंगना की कंट्रोवर्सी हुई थी तो सुजैन रोशन जो है वो ऋतिक रोशन के अगेंस्ट जाकर कंगना को फेवर कर रही थी, तो कि बहुत बड़ी बात है एक भाई के लिए कि उनकी बहन उनको छोड़कर किसी और को फेवर कर रही है। तो ऋतिक ने भी अपनी बहन से अपने सारे रिलेशंस कट कर लिए। सो हर किसी के रिलेशनशिप में ऐसे टफ फेसेस आते हैं, बट इट डजेंट मीन कि उनको पब्लिक किया जाए या उनको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। सो अगर कक्कर सिबलिंग्स की बात करें तो सोनू कक्कर जो कि सबसे बड़ी है अपने सिबलिंग्स में, उसके बाद टोनी कक्कर है एंड फिर नेहा कक्कर है। तो सोनू कक्कर ने सबसे पहले अपना सिंगिंग करियर स्टार्ट किया था टू सपोर्ट हर फैमिली, एंड उनसे इंस्पायर होकर ही नेहा ने सिंगिंग स्टार्ट की। बट इसे अब लक कहे या टैलेंट की, आज नेहा उनसे ज़्यादा फेमस है। तो कक्कर फैमिली की बात करते हैं तो ये बोलते हैं कि दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास, जहाँ पर इनके फादर जो है स्कूल एंड कॉलेज के बाहर समोसे बेचते थे। एंड ये कई बार एडमिट किया है नेहा ने एंड सोनू ने अपने इंटरव्यूज़ में, और इंडियन आइडल के टाइम पे भी नेहा ने ये बात कई बार बोली है। तो एंड सो अपेरेंटली ही वॉज द ओनली अर्निंग मेंबर इन द फैमिली। तो अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए सोनू ने आसपास भजन वगैरह में गाना स्टार्ट किया। एंड 12th तक स्टडीज़ कंप्लीट करने के बाद वो कभी कॉलेज भी नहीं गई क्योंकि उनको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था अपनी सिंगिंग से। तो उसके बाद वो लोग ऋषिकेश से दिल्ली शिफ्ट होते हैं एंड फिर दिल्ली से मुंबई, एंड यहाँ से उनका बॉलीवुड का सफ़र शुरू होता है। और साथ ही साथ नेहा एंड टोनी के लिए भी बॉलीवुड का रास्ते खुल जाते हैं। सोनू को अपना फर्स्ट ब्रेक मिलता है 2003 में, जब उनका सॉन्ग बाबूजी ज़रा धीरे चलो रिलीज़ होता है एंड ब्लॉकबस्टर प्रूव होता है। और इसके बाद ही सोनू को बॉलीवुड में पहचान मिलती है, एंड इसके बाद नेहा को भी इंडियन आइडल से पॉपुलैरिटी मिलती है। अब अगर कंपैरिजन की बात करें तो नेहा हमेशा से ही लाइमलाइट में बनी रहती है, कभी अपने एक्शंस की वजह से तो कभी अपने गानों की वजह से। वहीं सोनू जो है वो थोड़ा लो प्रोफाइल रहना पसंद करती है, वो इतना एक्टिव नहीं रहती है सोशल मीडिया पर भी, एंड इंटरव्यूज़ वगैरह और शोज़ वगैरह में भी आप वो कम ही देखने को मिलती है। एंड अगर अब यहाँ पे कक्कर सिबलिंग्स के अगर बॉन्ड की बात करते हैं तो नेहा और टोनी का जो बॉन्ड है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सोनू, क्योंकि नेहा और टोनी कई बार सोशल मीडिया पर भी इंटरेक्ट करते हुए दिख जाते हैं, लाइक एक दूसरे की पोस्ट पर कमेंट्स करते हुए या फिर एक दूसरे की पोस्ट को लाइक करते हुए एंड ऑल। वहीं सोनू या नेहा और या फिर अगर तीनों का देखें तो इतना बॉन्ड नहीं दिखता है। और यहाँ पर सोनू और नेहा और टोनी ने कई सारे सॉन्ग्स भी किए हैं साथ में। वहीं सोनू और नेहा या फिर इन तीनों का हार्डली कोई प्रोजेक्ट्स है।
तो ये भी एक रीज़न हो सकता है इनके स्प्लिट का। एंड अनदर रीज़न कुड बी कि जो भी एक कांस्टेंट कंपैरिजन होता है सिबलिंग्स के बीच में, वो भी हो सकता है। ऐसे ही नेहा की जो मेलबर्न में जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो उसके बारे में भी सोनू ने कुछ रिएक्ट नहीं किया था, जबकि टोनी कक्कड़ ने तो खुल के अपनी बहन को सपोर्ट किया था एंड उन्होंने इसके रिगार्डिंग स्टोरी भी लगाई थी। एंड टोनी कक्कड़ के बर्थडे सेलिब्रेशन में भी नेहा अपने हस्बैंड के साथ आई थी, बट सोनू और उनके हस्बैंड कहीं दिखाई नहीं दिए। और टोनी और नेहा का अलग ही बॉन्ड देखने को मिलता है एज़ कम्पेयर टू सोनू। तो हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स का तो समझ में आता है कि दे हैव पार्टेड वेज और उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उनके रिश्ते इतने ख़राब हो जाते हैं। इसके बाद ही ऑब्वियसली कोई भी डिवोर्स लेता है एंड वो फिर कभी भी नहीं मिलने का सोच के ही डिवोर्स लेते हैं। बट सिबलिंग्स में ये समझ में नहीं आता है कि क्या ये पॉसिबल है कि वो एक दूसरे से अपने रिश्ते पूरी तरीके से ख़त्म कर ले। हालांकि सोनू ने कुछ टाइम बाद अपना ये पोस्ट भी डिलीट कर दिया था, तो बट इससे एक बात तो क्लियर है कि कुछ तो प्रॉब्लम है इनके रिश्ते में। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है या इम्पल्सिव एंड गुस्से में लिया गया डिसीजन है सोनू का? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि इंसान को जब गुस्सा आता है, लाइक अगर हमें भी कभी गुस्सा आता है तो हम भी कुछ भी डिसीजन ले लेते हैं एंड जब बाद में उसके बारे में सोचते हैं तो हमें रियलाइज़ होता है ना, हम रिग्रेट भी करते हैं। तो क्या ऐसा सोनू के साथ भी हुआ होगा कि उन्होंने कोई डिसीजन ले लिया एंड जिसका उनको रियलाइजेशन हुआ बाद में और उन्होंने फटाफट से ये पोस्ट डिलीट कर दिया? क्योंकि अभी तक इसके रिगार्डिंग तीनों में से किसी का कोई भी रिएक्शन नहीं आया है। तो आपको क्या लगता है कि ये कोई पीआर स्टंट है या सोनू कक्कर इज़ फ्यूरियस बिकॉज शी इज़ बीइंग अंडररेटेड एज कम्पेयर टू हर सिबलिंग्स, या वो जेलस है, और या फिर इनका कोई गुस्से में लिया हुआ डिसीजन? मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी राय ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो इस गर्मी में अपना बहुत बहुत ध्यान रखें और टाइम पर पानी पीते रहे टू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड।